लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बट चुके हैं। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं वो हुमायूं कबीर की पार्टी, कहीं आईएसएफ, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इतना जल्दी हम सारे कुछ बयान नहीं कर सकते। यकीन नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल बहुत बार गलत साबित होता है। तमिलनाडु के अंदर ज्यादातर एग्जिट पोल्स डीएमके की सरकार बना रहे हैं, लेकिन एक एग्जिट पोल अन्ना डीएमके की भी बना रहा है। बंगाल के अंदर नेक टू नेक दिखाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि एग्जिट पोल सही होंगे कि गलत होंगे। सवाल ये भी नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये उचित है कि आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर जिस तरीके का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, आसाम का मुख्यमंत्री एक मुसलमानों को बंदूक से गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है। वो कह रहा है कि रिक्शा वालों से 5 रुपए तय करो और 4 रुपए दो इन मियाओं को। बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक कम्युनिटी के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। इसके बाद अगर चुनाव जीतते भी है, इलेक्शन कमीशन की मदद से, ब्यूरोक्रेसी की मदद से 2.5 लाख फौज आपने लगा दी बंगाल के अंदर। आपने सारे ऑफिसर्स बंगाल से बाहर लाकर लगा दिए। आपने जो फेक एनकाउंटर्स करने वाला आईपीएस है उत्तर प्रदेश से बंगाल भेज दिया। इस तरह अगर आपको चुनाव जीतना है तो ज्यादा बेहतर है कि आप चुनाव न कराएं, इलेक्शन कमीशन से कहें कि सीधा सर्टिफिकेट बांट दिया करें। ये आहिस्ता आहिस्ता इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र सिसकियां ले रहा, लोकतंत्र मरने की कगार पे है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जिम्मेदार हैं। दूसरे चरण में 89.99 जो है वो दर्ज किया गया है करीब 5 बजे के आसपास, करीब 90 के आसपास। देखिए 90 के आसपास, लेकिन ये बढ़ेगा। 90 लाख वोटों को आपने काट दिया है इलेक्शन कमीशन ने। बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी एक बयान दिया था कि हमने बिहार के अंदर 22 लाख लोगों के वोट कटवा दिए। उनके बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वोट कटवाती है। इलेक्शन कमीशन तो उनके हाथ का खिलौना है। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर भारत के अंदर विपक्ष के नेताओं को, राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा ही नहीं है, तो कैसे यकीन कर लिया जाए कि जो नतीजे आएंगे वो ईमानदारी से आएंगे। मौजूद जानकारी के अनुसार बीजेपी बंगाल हार रही है। हम 2-3 के बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस और केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेज करके बूथ पर कब्जा कर लिया जा रहा है और लोगों को पीटा जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। एक भी राज्य की पुलिस वहां पर बूथ पर या आसपास नहीं तैनात है। सेंट्रल रिजर्व, देखिए मैं तो आपसे कह ही रहा हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां लगी हुई है, बाहर से फोर्सेज भेजी गई हैं, बाहर से लोगों को भेजा गया है, बाहर से सरकारी मुलाजमीन भेजे गए हैं। बंगाल के अंदर इलेक्शन नहीं है, एक जंग है जो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है
और उसमें इलेक्शन कमीशन और सारी ब्यूरोक्रेसी और सब लोग शामिल हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका नतीजा तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से आसाम के अंदर और बंगाल के अंदर चुनाव हुआ है वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काफी है। सर, संजय राउत किसी भी दल द्वारा चुनाव प्रभाव डालने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं इसे प्रभाव नहीं कहता। यह पश्चिम बंगाल में चल रहा एक प्रकार का आतंकवाद है। करीब 2.5 करोड़ अर्धसैनिक बल और हर राज्य के अधिकारियों को जो खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मानते हैं यहाँ लाया गया है। ऐसे अधिकारियों को लाकर मतदाताओं और उम्मीदवारों को डराया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही है। मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि वहां पे आतंक फैला हुआ है। वहां पे एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर तक हो गई है। महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं की बात करती है, और एक जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने जो वीडियो आया है, अपनी एक महिला को आगे बढ़ाने के लिए कितना गंदा बयान दिया है। उस महिला ने कहा है कि उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझसे वो नाजायज काम कराना चाहते थे। वीडियो है सारा, सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से महिलाओं की इज्जत करती है। बंगाल का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं, वो भारत के लोकतंत्र पे एक बदनुमा दाग है। शशि थरूर और किरण चर्चा का विषय है। रिजिजू के बयान पर शशि थरूर ने कहा किरण और मेरे बीच कोई गलतफहमी नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। सत्र समाप्त हो चुका था, हम मजाक में हमने कहा कि मुझे महिला विरोधी नहीं कोई मानेगा जो सच है, साथ ही कोई मेरे पार्टी को भी महिला विरोधी नहीं मानेगा। हमारा नेतृत्व मजबूत महिलाओं ने किया है। हमने महिला आरक्षण विधेयक की पुरजोर वकालत की है। हमने केवल डीलिमिटेशन से जोड़ने का विरोध किया है। अगर महिला आरक्षण अपने आप में आता है तो हम कल ही इसको वोट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर एक बड़ी साजिश की थी। वो समझते थे कि महिलाओं का नाम लेकर हम डीलिमिटेशन के कानून को पास कर देंगे, और डीलिमिटेशन का कानून इस तरीके का कानून है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्जी के डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट करेगा और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को काट छांट के इस तरीके से बनाया जाएगा जहां पे विपक्ष के नेता न जीत सकें, विपक्ष की पार्टीज आसानी के साथ चुनाव न जीत सकें, और भारतीय जनता पार्टी परमानेंट इस देश के अंदर चुनाव जीतती रहे, लोकतंत्र का नाम बाकी रहे, लेकिन तानाशाही बाकी रहे देश के अंदर। इसलिए विपक्ष ने इकट्ठा होकर उनकी इस साजिश को फेल कर दिया। देखिए, मुझे अफसोस होता है, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कुछ भी होता था पाकिस्तान को जिम्मेदार मानती थी। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के अंदर जहां भी जाते थे वो कहते थे कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोई देश आतंकी नहीं होता। अपनी विचारधारा बदल दिया आपने। आज आपने कह दिया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क नहीं है। अगर बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो अब मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर तालियां बजेंगी और बीजेपी के लिए नारे लगेंगे।